बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हाउ टू रेक्टिफाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हमारे पास बुक्स में एरर हैं। अब उन एरर्स को अब हम ठीक करना चाहते हैं, उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हम पास करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं, इसके लिए हमारे पास वो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है। तो ये भी एंट्री, लेकिन इसमें वो काम तो नहीं आएगी। हाँ, उसका कहीं ना कहीं बैकएंड पे यूज जरूर है। मतलब इसके अंदर पहली जो बुनियादी चीज है, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो आप तभी कर पाओगे जब आपका जर्नल, खास तौर पर आपको जर्नल का खास इल्म है। मीन्स के आपको एंट्रीज आती हैं और सही मीनिंग में आपको आता है कि जी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके अंदर सही एंट्री, चाहे वो सिंपल हो, कंपाउंड हो, कैसे पास की जाती है। फिर ना सिर्फ आपको जर्नल के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, हालांकि मेजर रोल जर्नल ही इसके अंदर जो है वो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको अकाउंट का नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब कि जो हम लेजर बनाते हैं, जर्नल के साथ आपको लेजर का भी पता होना चाहिए। और फिर ट्रायल बैलेंस का भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए कि इसके क्या होते हैं, इसका एरर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए तो वो क्या है। और फिर अगर आपको जर्नल जो है उसकी एंट्री आती है तो ना सिर्फ आपको जनरल जर्नल आना चाहिए, बल्कि स्पेशल जर्नल्स का भी खास तौर पर आपको इल्म होना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो है वो बना चुके हैं और उसके अंदर ये सारी ही मौजूद है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो अगर इन चीज़ों के बारे में आपको एक साउंड नॉलेज है, आपको ग्रिप है इसके ऊपर, तो आपके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है, इसका जो चैप्टर है ये कुछ मुश्किल नहीं, ये बहुत आसान है, आसानी से ये हो जाता है। तो अब इसका कोई ख़ास तरीक़ाकार तो नहीं है, लेकिन जो जनरल प्रोसीजर हम एडॉप्ट करते हैं रेक्टिफाई करते वक्त, वो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। पहली बात यहाँ पर वो कर रहा है, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट वन मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। के जो डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो जर्नल है, लेजर है, तो फाइनल अकाउंट्स, इवन जो स्टेटमेंट्स होती हैं, तो अगर आपको उसका साउंड नॉलेज है, मीन्स कि आपको उसकी बेसिक्स क्लियर हैं, तो वो फिर आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एरर है उसको आप रेक्टिफाई इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर ये वाला चैप्टर समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। अब वो कहते हैं, हाउएवर द फॉलोइंग स्टेप्स मे बी हेल्पफुल टू रेक्टिफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके तहत आप इसको रेक्टिफाई करोगे। और आइए हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो यहां पर उसने लिखा हुआ, वो कहता है, रिकॉल द नॉर्मल बैलेंस ऑफ कंसर्न्ड अकाउंट एंड सी व्हाट हैपेंड टू दिस अकाउंट। ये पहला पॉइंट है। आइए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो भी अकाउंट का एरर है, आपको अकाउंट पता चल गया कि फलां अकाउंट है, वो कोई भी अकाउंट हो सकता है, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, वो फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकती है, वो लोन हो सकता है, वो क्रेडिटर हो सकता है, वो परचेजेस हो सकती है, वो सेल हो सकती है, व्हाटसोएवर कोई भी अकाउंट है उसके अंदर एरर किसी भी अकाउंट में आ सकता है। तो जैसे उस तरफ से ओपन है, लेकिन हमें जौन सा भी अकाउंट सामने आया, मतलब हमें पता चल गया, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है ना कि किस अकाउंट में एरर है। वो आपको वो नरेशन उसने दी होती है, आप उस नरेशन को पढ़ेंगे और सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे किस अकाउंट के साथ एरर है। आपको वो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। अब आपने वो अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस अकाउंट का देखेंगे इस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, ये जानना जरूरी होगा। नॉर्मल बैलेंस से क्या मुराद है कि उसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। अब कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसका बैलेंस डेबिट होता है नॉर्मल, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अब वो कैसे पता चलता है? बेतहाशा किस्म के सैकड़ों हजारों की तादाद में अकाउंट्स होते हैं, हमें उन सारों को तो अब हम याद नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जौन सा भी अकाउंट होगा वो मेनली 4 अकाउंट्स की कैटेगरी में फॉल करता है। मतलब या तो वो एसेट का अकाउंट होगा, या वो लाइबिलिटी का अकाउंट होगा, या वो एक्सपेंस होगा, या वो रेवेन्यू होगा। इन 4 में से वो कहीं ना कहीं फॉल कर रहा होगा। अच्छा, अब अगर एक्सपेंस या एसेट है तो फिर उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा। अगर रेवेन्यू या लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस नॉर्मल क्रेडिट होगा। मसलन कि सेल है तो सेल्स आपका क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। या परचेज है तो परचेज जो है उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। फर्नीचर है तो फर्नीचर का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है नॉर्मली। कैश का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि एसेट है। तो इस तरह करके मतलब आपने सबसे पहले नॉर्मल बैलेंस को देखना है। ये जानना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जानना जरूरी है कि जब आपको नॉर्मल बैलेंस पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली तभी आप उसको सही कर पाओगे।
मीन उसने कहा है कि जी सेल को जो है वो 500 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए हैं। अब आपको क्या पता कि वो डेबिट ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए या क्रेडिट ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए। जब आप उसका नॉर्मल बैलेंस पता होगा तो अब आप गैस कर लोगे, अच्छा सेल को ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए तो इसका मतलब सेल का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, इसका तो ठीक है, अच्छा सेल को क्रेडिट उसने ज़्यादा कर दिया है 500 रुपये से, तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि क्रेडिट साइड 500 रुपये से ज़्यादा है, तो उसको हमें ख़त्म करना है क्रेडिट को। तो क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम उस 500 रुपये से डेबिट करेंगे किसको? जिस अकाउंट में गलती है, और वो कौन सा अकाउंट है? सेल्स। तो हम सेल्स को कर देंगे डेबिट, लेकिन क्रेडिट की जगह पर कोई नहीं है, वहाँ एक अकाउंट आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। ये कहाँ आता है? आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। जहाँ एक अकाउंट की गलती होती है, जहाँ वन साइडेड एरर होता है, जहाँ पे ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जो ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं होने देते, वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं होने देते, वो जब भी रेक्टिफाई होंगे तो सस्पेंस अकाउंट वहां पर आएगा। और यहां पर जो सस्पेंस अकाउंट आ रहा है वो असल में क्रेडिट होकर ओपन नहीं हो रहा बल्कि खत्म हो रहा है। ये बात थोड़ा डिटेल वाली है, इसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन इसको आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो आपको ये समझ लग गया होगा नॉर्मल बैलेंस का क्या रोल है अकाउंट्स के रेक्टिफाई करने में। पहली चीज, तो पहला पॉइंट आपने नॉर्मल बैलेंस सबसे पहले देखना है। अकाउंट को आइडेंटिफाई करें, उसका नॉर्मल बैलेंस देखें, फिर देखें उसके साथ हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको अगर डेबिट से ठीक होता है तो डेबिट कर दो, अगर वो क्रेडिट से ठीक होता है तो उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो बस यही तरीका है। तो अब नेक्स्ट है, लुक इज दिस वन अकाउंट एरर और मोर देन वन अकाउंट एरर। वो जो आपने रेक्टिफाई किया नॉर्मल बैलेंस वाला, अब जैसे मैंने पिछली मिसाल आपको सेल्स वाली दी है, तो वो वन अकाउंट एरर है, सिर्फ सेल्स में था। दो में भी हो सकता है कि अगर वो स्पेशल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड गलत हो जाता, मतलब आपने की सेल है और सेल आपने रिकॉर्ड कर दी है परचेज बुक के अंदर, तो अब तो पूरा होगा ना, क्योंकि अब तो जो स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड हुआ और स्पेशल जर्नल में डायरेक्टली चीज रिकॉर्ड होती है, उसका अंदर पूरी पूरी एंट्री ही गलत हो गई। अब इससे बड़ा फर्क पड़ेगा जब वो पूरी की पूरी एंट्री ही अगर आपकी गलत हो जाए, मतलब डेबिट भी गलत क्रेडिट भी गलत, उसे ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर जाती है। रकम भी अगर सेम लिखी हो और जो करना था डेबिट की जगह डेबिट किया, क्रेडिट की जगह क्रेडिट किया, लेकिन गलत नाम चेंज हो गया, मतलब डेबिट होना था ए ने, आपने उसकी जगह परचेज को कर दिया, तो ठीक है गलती तो है, लेकिन डेबिट की जगह डेबिट तो हुआ, तो ट्रायल बैलेंस तो एग्री करेगी। जहां ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाती है वहां पर फिर सस्पेंस अकाउंट बीच में नहीं आता। ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ज्यादातर बच्चों को कि सस्पेंस कहां आ जाता है जी, किस में लिखना है किस में नहीं लिखना। कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप चलें, देखें, समझें। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे मैंने बता दिया कि सस्पेंस वहां आता है जहां ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रही होती किसी एरर की वजह से, और जहां पे वो एग्री कर जाती है वहां पे तो सस्पेंस अकाउंट आएगा ही नहीं, क्योंकि सस्पेंस लिखते ही हम तब है जब ट्रायल बैलेंस हमारी एग्री नहीं हो रही होती। अच्छा, तो मतलब आपने सबसे पहले नॉर्मल बैलेंस देख लिया। आपको ये भी देखना है कि ये अकाउंट किसी एक अकाउंट में गलती हुई है या पूरी की पूरी एंट्री गलत हो गई, मतलब एक अकाउंट में या एक से ज्यादा अकाउंट में गलती है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको लेके चलना है। और साइड्स का भी ख्याल रखना है कि डेबिट में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड अकाउंट एंड अ बुक। बुक और अकाउंट में फर्क है और इसको जहन में रखिएगा। अभी मैंने जैसे ऊपर एक मिसाल आपको दी है, इसको आप मिसाल से समझें कि अकाउंट और बुक में क्या फर्क है। बुक से मुराद है स्पेशल जर्नल, यानी स्पेशल बुक ऑफ अकाउंट, जो कि कौन कौन सी होती हैं? सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक, पैटी कैश बुक। ये होते हैं आपके स्पेशल जर्नल, जिनको हम स्पेशल बुक्स कहते हैं। अब इसमें गलती हो जाए रिकॉर्डिंग के वक्त, रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, उसके बैलेंस करने की नहीं। दो चीजें इसके अंदर, एक है स्पेशल बुक का बैलेंस करना, यानी उसका बैलेंस निकालना, टोटल करना, केस्टिंग, और एक है उसकी रिकॉर्डिंग। अगर तो केस्टिंग की जा रही है फिर तो वो वन साइडेड होगा, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग आपने गलत कर दी तो, क्योंकि अगर आपने रिकॉर्डिंग उसके अंदर गलत कर दी है तो इसका मतलब फिर आगे वो उसी से तो आगे पोस्ट होना था किसी दूसरे अकाउंट में, तो फिर वो आगे पोस्ट भी गलत हुआ होगा, तो इसका मतलब पूरी की पूरी एंट्री गलत होती है। सब दोबारा इसको देखें कि अगर आपकी गलत रिकॉर्डिंग हो गई है किसी बुक के अंदर, यानी जो स्पेशल बुक है, जैसे मैंने नाम बता दिया आपको 8 बुक्स के, अगर उसमें रिकॉर्डिंग गलत हो जाए तो इसका मतलब पूरी की पूरी एंट्री गलत है। लेकिन अगर किसी अकाउंट में गलत हुआ तो इसका मतलब सिर्फ उस अकाउंट की गलती है। फॉर एग्जाम्पल, मसलन कि सेल हमने की है और हमने सेल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो मतलब सिर्फ सेल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हालांकि जब सेल की है तो किसी ने किसी को सेल की होगी ना, तो मेरे उसकी जगह डेटर आएगा। अगर हमने उधार पर बेची है, कैश पे बेची है, तो कैश आया होगा। इसका मतलब सपोज कर लो कि हमने ए को बेची है और एंट्री होनी थी ए अकाउंट और सेल अकाउंट,
ठीक है। अब वो कहता है कि सेल के अकाउंट को पोस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये लेजर की गलती है, जर्नल की नहीं है। जर्नल में ठीक रिकॉर्डिंग हो गई है, लेकिन आगे लेजर में सिर्फ सेल के अकाउंट को पोस्ट नहीं हुआ, नॉट पोस्टेड टू द सेल अकाउंट। अब जब सेल अकाउंट को पोस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ए को पोस्ट हो गया, सिर्फ सेल के अकाउंट को पोस्ट नहीं हुआ, तो ये वन साइडेड हो गया, एक साइडेड एरर है, लेकिन अकाउंट का एरर है, अकाउंट का। इसमें सस्पेंस भी आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगी, और चूंकि सेल क्रेडिट होनी थी और नहीं हुई, अब हम क्या करेंगे, सेल को कर देंगे क्रेडिट और उसकी जगह सस्पेंस जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी पहले वहां पे किया होता है, उसको हम खत्म करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट इसकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर इसको हम बुक में एरर कंसिडर करें, तो अगर वो कहता है कि जी सेल्स की गई है लेकिन रिकॉर्ड वो परचेज बुक में हो गई है। अब सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट की गलती नहीं है, सिर्फ पूरी की पूरी एंट्री गलत होगी। मतलब होनी क्या थी, सपोज कर लो अगर ए पर्सन को हमने सेल की है तो एंट्री असल में होनी थी, क्योंकि हमसे बेच रहे हैं, एंट्री होनी थी ए अकाउंट टू सेल अकाउंट, लेकिन हुई क्या, परचेज अकाउंट टू ए अकाउंट। मतलब पूरी की पूरी एंट्री गलत हो गई। एक तो ए जो था उसने डेबिट होना था, वो उल्टा क्रेडिट हो गया, और क्रेडिट होना था यहां पर सेल ने, वो नहीं हुई, और डेबिट परचेज ने होना नहीं था, वो हो गई। अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि इस तरह की एंट्रीज को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। ऑब्वियसली परचेज ने डेबिट नहीं होना था, आप उसे क्रेडिट कर दोगे, सेल ने जो है वो क्रेडिट होना था, वो नहीं हुआ, वो क्रेडिट हो जाएगा, और ए ने डेबिट होना था, उल्टा वो क्रेडिट हो गया, तो ए डेबिट होगा लेकिन डबल अमाउंट से। अब ये डबल अमाउंट से क्यों हो रहा है, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको देखते हैं। तो ये बात आपने एक चीज ये ध्यान रखनी है कि रिकॉर्डिंग अकाउंट में गलत हुई है या बुक में गलत हुई है। मतलब देखो अब यूं समझो, बुक में गलती मतलब जर्नल की गलती है, तो जब जर्नल में रिकॉर्ड गलत हुआ है तो इसका पूरी की पूरी एंट्री गलत हुई है। हाँ, वो अलग बात है कि वो कहे कि जर्नल में गलत रिकॉर्ड हो गया लेकिन फलां अकाउंट को उसने सही रिकॉर्ड किया लेकिन दूसरे से गलती होगी। अगर ऐसा वो कहता है तो फिर तो एक की होगा, लेकिन नॉर्मली जर्नल की गलती डेबिट क्रेडिट दोनों की गलती होती है। अब वो स्टेटमेंट जैसे हम पढ़ते जाएंगे ध्यान से, उसके अंदर हमें समय लगती चली जाएगी। तो एक ये वाज़ेह फर्क आपने याद रखना है कि गलती अकाउंट की है या गलती बुक की है, और बुक से मुराद स्पेशल जर्नल, और वो 8 होते हैं, मैंने नाम बता दिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है रीड द गिवन नरेशन। नरेशन का मतलब है जो वो आपको वो ट्रांजैक्शन टाइप दे देता है, वो इनफैक्ट ट्रांजैक्शंस तो नहीं होती, लेकिन ये है कि वो नरेशन उसमें लिखी होती है कि ये अकाउंट्स पे गलती हो गई है, तो जिनको हमें ठीक करना, उस नरेशन को पढ़ना है जो वो पेपर में आपको आएंगी। एंड थिंक ऑफ द राइट एंट्री इन द माइंड, उसकी सबसे पहले माइंड में सही एंट्री ले आइए। जैसे अभी मैं बता रहा हूं ना कि सेल उसने की है लेकिन परचेज बुक में चला गया, तो आप राइट एंट्री सोचें। चूंकि सेल हुई है तो सेल की एंट्री होनी थी। सेल की एंट्री क्या होनी, सपोज ए को बेची है तो क्या एंट्री होगी, ए टू सेल, ये सही एंट्री है। हाँ, अब आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है, एट इनिशियल लेवल यू मे राइट इट ओवर द पेपर। शुरू में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एक बार उसको पेपर पे लिख लो सही वाली एंट्री को, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, माइंड के अंदर चल रहा होगा सारा कुछ, लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा। अच्छा, अब आपने उसको राइट एंट्री को देख लिया, अब क्या करना है, नाउ फाइंड व्हाट हैज मेड बाय मिस्टेक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मिस्टेक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मिस्टेक क्या हुई है, जैसे वो कहता है परचेज बुक में चला गया, जब परचेज बुक में चला गया तो एंट्री क्या हुई होगी, परचेजेस टू ए। अब इन दोनों को करो कंपेयर। अब कंपैरिजन से ही पता चल रहा है कि परचेजेस ने डेबिट नहीं होना था और ए ने क्रेडिट नहीं होना था, डेबिट होना था। ए ने आना था, परचेज ने तो बिल्कुल आने नहीं था, तो और सेल ने क्रेडिट होना था, वो तो हुआ ही नहीं, और ए ने डेबिट होना था, उल्टा वो क्रेडिट हुआ। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है, कंपेयर द बोथ राइट एंड द रॉन्ग एंट्री, हियर यू वुड फाइंड that what next to be done by an accountant to rectify the books of account। अब आपको पता चल जाए, अच्छा यार ये हुआ है, ये होना था, हुआ नहीं, और ये नहीं होना था, हो गया। दोनों को कंपेयर करके आपके माइंड में पता है कि सही तो ये होना था, तो जो होना था वो कर दो, सिंपल। तो 10 पास द रेक्टिफाइंग एंट्री एंड योर वर्क इज डन। तो इस तरीके से आप उसकी एंट्री पास कर दोगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये है जी ओवरऑल प्रोसीजर, और इसको आपने अच्छी तरह माइंड में रखना है। आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं राइट आफ्टर नेक्स्ट दिस वीडियो, तो उसको आप 1 बाय 1 प्रॉब्लम को देखें, और उसके अंदर कहीं क्यों क्यूरी आती है, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर जाते हैं, लेकिन एक लेवल होता है हर स्टूडेंट का कि उसने पता नहीं बेसिक्स क्लियर नहीं किए होते बाज़ दफ़ा, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आंसर ऑलरेडी हो चुका होता है, लेकिन बच्चा या जो भी स्टूडेंट है वो उसमें से नहीं गो थ्रू हुआ, तो उसके माइंड में फिर एक क्वेश्चन आता है, तो कोई मसला नहीं, उसको आप कमेंट्स पे लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। बस ये थी जी वीडियो, और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आप इसको कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।